हर हर महादेव, जय श्री शंभो। आप सभी का अंबरमोन तारा चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी लाइफ की जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं। आप सभी के सबक, दुख, दर्द और तकलीफें बहुत जल्दी दूर हो। आप सदैव ही हंसते और मुस्कुराते रहे, यही माता आदिशक्ति से मैं प्रार्थना करती हूँ। आप सबके लिए रेकी हीलिंग भेज रही हूँ, तो इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, रीडिंग की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं अपने सभी प्यारे सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स का दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी पर उनकी कृपा सदैव बनी रहे और आपको उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त होती रहे और आने वाले समय में आप जिस भी सिचुएशन में फंसे हो या जो भी नेगेटिव परिस्थिति आपके जीवन में हो, उन सब से आप बाहर निकले। आपको डिवाइन पूरी तरह से प्रोटेक्ट करे। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आपके लिए क्या है एंजेलिक डाउनलोड्स। हम एंजल आंसर डेक से आपके लिए एनर्जी चेक करेंगे कि आपके लिए एंजेलिक डाउनलोड्स क्या है, क्या मैसेज है, क्या संदेश है। और कुछ हम हैंड रिटन डेक से भी आपके लिए मैसेज देखने वाले हैं। कीजिए। टेक एक्शन। आपके लिए पहला ही मैसेज आ रहा है, टेक एक्शन। यहाँ आपको यूनिवर्स या फिर एंजल्स या फिर जिसको भी आप मानते हो, उनकी तरफ से आपके लिए मैसेज आ रहा है एक्शन लेने के लिए। ये अभी समय है आपको एक्शन लेना है। हो सकता है कुछ ऐसी आपकी सिचुएशन हो सकती है, कुछ ऐसी परिस्थिति जो भी या जिसमें से भी आप निकल रहे हो, उसमें आप सोच रहे हो आपको कुछ एक्शन लेने हैं, लेकिन आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो, सोच विचार कर रहे हो कि पता नहीं आपका एक्शन लेना कैसा रहेगा, उसका परिणाम कैसा आएगा, जो भी है ना। चाहे आप अपनी करियर या जॉब को लेके सोच रहे हो या जॉब चेंज करने को सोच रहे हो, किसी भी वे में आप अगर कुछ भी ऐसा सोच रहे हैं कि जिस पे आपको एक्शन लेना है लेकिन आप रुके हुए हैं, तो आपको बोला जा रहा है टेक एक्शन। एक्शन लीजिए। आपकी इंट्यूशन आपको जो भी गाइड कर रही है उसके हिसाब से आपको एक्शन लेना है। कम्युनिकेट क्लियरली। यहाँ किसी के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए आपको बोला जा रहा है कि क्लियर कम्युनिकेशन जरूरी है। यहाँ जैसे टेक एक्शन, कम्युनिकेट क्लियरली। किसी प्रकार का रिलेशन में अगर आपकी प्रॉब्लम्स चल रही हैं या किसी भी वे में कि चाहे आपका कोई काम अटक रहा है, मान लीजिए आपका बिजनेस में हो गया, किसी प्रकार की डील भी अगर आपकी रुक रही है, तो यहाँ आपको बोला जा रहा है कि क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए, बातचीत उनके साथ क्लियरली कीजिए। जो भी चीजें आपके माइंड में आ रही है कि हाँ यहाँ मुझसे कमी रह रही है, तो यहाँ आपको किसी के साथ क्लियर कम्युनिकेशन के लिए बोला जा रहा है। अगर आपके रिश्ते में भी किसी प्रकार के इश्यूज है जो आप फेस कर रहे हो, सेपरेशन है, तो यहाँ भी आपको बोला जा रहा है क्लियरली आप कम्युनिकेट कीजिए। ट्रस्ट रखने के लिए बोला जा रहा है, डिवाइन पे ट्रस्ट कीजिए। आप हो सकता है आपकी सिचुएशन ऐसी हो कि आपको ट्रस्ट इश्यूज रहे या हो रहे हो, यानी कि कहीं ना कहीं आपका विश्वास डगमगा रहा हो, आप खुद पे या यूनिवर्स पे डाउट कर रहे हो, तो आपको बोला जा रहा है आप जिसको भी मानते हो उनको सरेंडर करो, ट्रस्ट करो। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। आपकी जो भी परिस्थिति है इसमें आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, बदलाव होगा। देखिए यहाँ जो ये चारों कार्ड निकले हैं, टेक एक्शन, कम्युनिकेट क्लियरली, ट्रस्ट एंड द सिचुएशन विल इम्प्रूव, यानी आपकी जो करंट परिस्थिति है इसमें आपको किसी प्रकार का एक्शन लेना है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये कम्युनिकेशन में ही किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है, जिस वजह से आपका कोई काम अटक रहा है या आपकी परिस्थिति का आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, यहाँ कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम आ रही है। तो आपको एक्शन लेना है, क्लियरली कम्युनिकेट करना है और डिवाइन को सरेंडर करके ट्रस्ट करना है उनपे। तो आपकी जो भी सिचुएशन है वो इम्प्रूव होगी ही होगी, आपको रास्ते मिल जाएंगे। अबंडेंस, यहाँ अबंडेंस की एनर्जी आपके लिए आ रही है। अगर किसी प्रकार का मनी इश्यू आप फेस कर रहे हो और आपको लगता है कि नहीं भाई मैं निकल नहीं रहा हूँ, मेरा लाइफ ऐसे ही चल रहा है, कुछ सुधार नहीं हो रहा है, किसी प्रकार की डील आपकी जो बन नहीं रही है या काम नहीं बन रहा है, जॉब में आपकी चीजें सही नहीं हो रही है, तो यहाँ आपको बोला जा रहा है कि एक्शन लीजिए। आपका जो भी इंट्यूशन आपको गाइड करता है उसके हिसाब से चलिए। आपकी
सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट भी आपको देखने को मिलेगा, अबंडेंस आपकी तरफ आता हुआ नजर आ रहा है ना। यहाँ पे जैसे धन के नए नए रास्ते खुलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है ट्रस्ट जरूरी है, सरेंडर जरूरी है। नो नीड टू वरी, यहाँ आपको बोला जा रहा है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है। आने वाले कुछ ही समय में आपके लिए यहाँ पे अबंडेंस है, आपकी परिस्थितियों में बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं इन द नियर फ्यूचर। आने वाले कुछ ही समय बाद, इन द नियर फ्यूचर में ही आपके लिए अबंडेंस है। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है इसका हल आपको मिल जाएगा, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं एक्शन आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि एक्शन की वजह से ही मुझे लगता है चीजें रुकी हुई हैं। किसी प्रकार का कम्युनिकेशन गैप हो सकता है यहाँ पे, कि आप कुछ बोल रहे हो, आगे वाला कुछ समझ रहा है, या दोनों के बीच कम्युनिकेशन ही नहीं है, तीसरा पर्सन फायदा उठा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन बनी हुई है। तो जितना हो सके, अगर आमने सामने का कम्युनिकेशन हो सके, शांति के साथ आप बातचीत हो सके, तो यहाँ पे चीजें सुधार की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। चलिए देखते हैं हैंड रिटन से आपके लिए क्या मैसेजेस निकलते हैं। एक्सपेक्ट मिरेकल्स, आपके लाइफ में चमत्कार हैं, आपके जीवन में चमत्कार होने वाले हैं। आप मिरेकल्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। न्यू होम, यहाँ कुछ लोगों के लिए न्यू होम की एनर्जी बन रही है। आपका अगर न्यू होम का सपना है लेने का, खरीदने का, तो यहाँ आपके लिए न्यू होम की एनर्जी बन रही है। इट्स ऑलरेडी योर्स। यहाँ मुझे लगता है कोई बड़ी शिद्दत के साथ ना अपना घर मैनिफेस्ट कर रहा है कि पता नहीं मेरा घर कब बनेगा, कौन से ईयर में बनेगा। बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके अपने घर को लेके। तो यहाँ आपको बोला जा रहा है कि आप इस एनर्जी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, और ये कहीं ना कहीं आपके लिए मैनिफेस्ट हो भी रहा है बहुत जल्दी। न्यू अपॉर्चुनिटी, यहाँ कई लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटी मुझे नजर आ रही है आने वाले समय में। और ये कोई जॉब ऑफर आपके लिए हो सकता है, कोई करियर में नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, किसी की तरफ से आपको ऑफर मिल सकता है, जॉब ऑफर या पार्टनरशिप का ऑफर आपको मिल सकता है। गुड थिंग्स आर कमिंग, यहाँ आपके लिए बहुत अच्छी एनर्जी बन रही है, बहुत अच्छे बदलाव आपके जीवन में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए, have no fear. Fear is the trap of the ego. Allow me to use my sword of light to free the disgusting feelings holding you back. यहाँ आपको बोला जा रहा है कि किसी भी प्रकार का फियर ना रखें। देखिए, डर जो होता है ना, हमेशा ही वो कहीं ना कहीं आपके ईगो का ही एक जाल होता है। तो यहाँ आपको यूनिवर्स बोल रहा है, यूनिवर्स की तरफ से बोला जा रहा है कि आप मुझे अलाउ कीजिए कि मैं आपके इस फियर को काट सकूं। यहाँ आपको अलाउ करने के लिए बोला जा रहा है, ताकि आपके लाइफ में भी लाइट आ सके, रोशनी आ सके, और जो भी ये फियर वाली फीलिंग्स आपने होल्ड कर रखी हैं, उसका आपके जीवन से वो एनर्जी आपके जीवन से बाहर निकल सके। तो यहाँ यूनिवर्स को अलाउ कीजिए कि हाँ, मुझे किसी प्रकार का फियर नहीं है, और यूनिवर्स आपके जीवन से इस नेगेटिव एनर्जी को, इस फियर वाली एनर्जी को क्लीन करेंगे। तो यहाँ इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप कमेंट बॉक्स में अलाउ लिख सकते हैं। परफेक्ट टाइमिंग, दिस इज द राइट टाइम फॉर यू टू मूव फॉरवर्ड। देखिए, यहाँ परफेक्ट टाइमिंग का मैसेज आ रहा है, और यहाँ पे भी क्योंकि एंजल ऑर्कल से भी टेक एक्शन की एनर्जी आ रही है। देखिए, अभी कुछ भी अगर आप करना चाहते हैं, किसी प्रकार का एक्शन लेना चाहते हैं, तो ये आपके लिए परफेक्ट टाइम है। अभी सिचुएशन, या ये कहूँ कि समय आपके साथ चल रहा है। यू विल मैनिफेस्ट व्हाट यू नीड, एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड इफ योर प्लान्स हैव ऑलरेडी कम टू पास। देखिए, यहाँ पे जो भी आपकी इच्छाएं हैं वह सब आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, आपकी एनर्जी ऐसी है। लेकिन इसके लिए आपको यूनिवर्स को पहले ही ग्रेटिट्यूड शो करना है, तभी एनर्जी आपके अलाइन में आ पाएगी, और जो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो बहुत जल्दी जल्दी मैनिफेस्ट हो पाएगी। तो जो चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उसके लिए पहले ही यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड शो कीजिए आप। ट्रस्ट इन डिवाइन पर्पस, दिस एक्सपीरियंस हैज डिवाइन मीनिंग, healing will come, know that you are on a path of growth। डिवाइन पर्पस पर ट्रस्ट रखना है आपको,
आपको अभी आपके जीवन में जो भी एक्सपीरियंस मिल रहे हैं, उन सब के पीछे कोई ना कोई डिवाइन मीनिंग है। जो भी सिचुएशन से आप निकल रहे हो, ये कुछ न कुछ इसके पीछे यूनिवर्स का, डिवाइन का कोई पर्पस है, कोई मीनिंग है। जो हो सकता है अभी आपके लिए सिचुएशन पेनफुल हो, लेकिन आगे जाके आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि ये सिचुएशन आपके जीवन में क्यों आई। हीलिंग विल कम, यहाँ पे आपके लिए हीलिंग भी आती हुई नज़र आ रही है। और आप अभी जिस पाथ पे हो, आगे जाके आपको पता चलेगा कि हाँ, यही पाथ आपके लिए बेटर था। चिल्ड्रन, योर कनेक्शन विद चिल्ड्रन इज पार्ट ऑफ लाइफ पर्पस। यहाँ किसी के लिए लाइफ पर्पस की एनर्जी आ रही है कि हो सकता है आप बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो, तो यहाँ चिल्ड्रंस के साथ कनेक्ट होना भी आपके लाइफ का पर्पस हो सकता है। डोंट गिव अप ऑन लव, अ रिलेशनशिप यू carries can be healed. Allow me to clear the way for forgiveness so that love can thrive again. यहाँ किसी के लिए एनर्जी आ रही है कि कोई गिव अप करना चाहता है अपने लव रिलेशनशिप में। हो सकता है सेपरेशन से आप निकल रहे हो, आप वेट कर रहे हो और आपका इंट्यूशन या आपके मन में ऐसे थॉट आ रहे हो कि अब आपको गिव अप कर लेना चाहिए। किसी के लिए ऐसी एनर्जी आ रही है, तो यहाँ आपको बोला जा रहा है आपका रिलेशनशिप हील हो रहा है, आपको फॉरगिवनेस की एनर्जी में आना है। तो ये लव एनर्जी फिर से आपके जीवन में आती हुई नजर आ रही है, अगर आप वेट कर रहे हैं तो। इट्स टाइम टू प्ले, यू आर वर्किंग टू हार्ड एंड वरिंग अबाउट एवरीथिंग। सीक आउट जस्ट एक्सपीरियंस टू ब्रिंग बैलेंस इनटू योर लाइफ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझे कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी आ रही है कि शायद आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, या फिर लाइफ में जैसे होता है ना कि एक हैप्पीनेस वाली एनर्जी को जैसे भूल गए हो, बहुत ज्यादा बस काम करना और अपने डेली रूटीन का, वही सुबह उठे, खाना खाया, ऑफिस गए, या फिर जो भी आपका डेली रूटीन, जैसे बस उसी में आप उलझ के रह गए हो। एंजॉय आपके जीवन से गायब हो गया है। परिवार में समय एक्सपेंड करना, या फिर अपनी शौक को जीना, अपने शौक के लिए थोड़ा सा टाइम निकालना, ये चीजें जैसे आपके जीवन में अभी नहीं है। आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो हर बात के लिए, हर छोटी छोटी चीज के लिए बहुत ज्यादा आप सोच रहे हो। तो यहाँ आपको बोला जा रहा है कि अपने जीवन में बैलेंस लाइए। काम जरूरी है, लेकिन रेस्ट भी जरूरी है, थोड़ा एंजॉय भी जरूरी है। तो लाइफ में थोड़ा बैलेंस बना के चलिए। टेक कंट्रोल ऑफ योर थॉट्स, your thoughts are creating your reality. Have faith and stay focused on the outcome that you truly desire. किसी के लिए यहाँ मैसेज है कि आपको अपने थॉट्स पे कंट्रोल करना है। आप जो सोचते हो वही आपकी रियलिटी बन जाती है। और मुझे कुछ लोगों की ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट पैटर्न है, यानी आप अपने लाइफ में आगे फ्यूचर के लिए भी पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे हो। आपको लगता है कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, ये ना हो जाए, जैसे बहुत ज्यादा फियर की एनर्जी। क्योंकि फियर का तो पहले ही यहाँ सबसे पहला ही मैसेज आ गया है, फियर में नहीं रहना है। और आप क्या सोच रहे हो वो भी, उस पर भी आपका फोकस होना जरूरी है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अपने जीवन में नेगेटिव मैनिफेस्ट करते जा रहे हो। तो यहाँ पे ये भी आपके लिए देखना और सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो आप सोचते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं, वैसा ही आपका फ्यूचर होता है, वैसा ही आपका जीवन बन जाता है। तो इस बात का ध्यान रखें। बहुत ज्यादा अगर नेगेटिव पैटर्न है तो अपने माइंड को कहीं ना कहीं, अपने माइंडसेट को या फिर अपने बिलीफ सिस्टम पे आप थोड़ा सा काम करना शुरू कीजिए। तो दोस्तों, ये थी आज की शॉर्टेस्ट स्वीट रीडिंग डाउनलोड। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसमें आपको कुछ गाइडेंस मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप टैरो में इंटरेस्टेड है हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभो।